चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो प्यार, पछतावे और एक बहुत देर से सीखे गए सबक के बारे में है। ये कहानी एक बहुत ही मामूली सी चीज, एक जोड़ी चप्पलों के जरिए हमें रिश्तों की उस गहराई तक ले जाती है जिसे हम अक्सर अपनी भागदौड़ में नजरअंदाज कर देते हैं। सोचिए, एक बेटे की आंखें तब खुलीं जब बहुत बहुत देर हो चुकी थी। ये एक लाइन ही इस पूरी कहानी की आत्मा है जो हमें एक बहुत ही मार्मिक सफर पर ले जाने वाली है। तो इस कहानी के दिल में हैं दो दुनियाएं। एक तरफ है अर्जुन जो शहर में रहता है और दूसरी तरफ उसकी माँ जो एक छोटे से शांत गांव में रहती थी। इन दोनों की दुनियाएं एक दूसरे से इतनी अलग थीं जैसे जमीन और आसमान। माँ की दुनिया बहुत ही सीधी सादी थी। सुबह सवेरे उठना, आंगन में लगी तुलसी को पानी देना और फिर बस चुपचाप अपने बेटे के लिए प्रार्थना करती रहना। उसकी पूरी जिंदगी सादगी, भक्ति और सब्र से भरी हुई थी। और दूसरी तरफ थी अर्जुन की दुनिया, शहर की भागदौड़, मॉडर्न सोच और हर चीज की जल्दी। उसे अपनी माँ की परंपराएं, उनका रहन सहन, उनकी गरीबी, इन सब से शर्मिंदगी महसूस होती थी और वो अक्सर उन पर चिढ़ भी जाता था। इस कहानी का जो केंद्र है ना, वो है माँ की घिसी हुई नीली चप्पलें। जब भी कोई उन्हें बदलने को कहता तो माँ का एक ही जवाब होता, बड़ा गहरा जवाब, चप्पल टूटी है तो क्या हुआ, मन तो पूरा है। ये चप्पलें सिर्फ चप्पलें नहीं थीं, ये माँ के सब्र का प्रतीक थीं। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये बस एक फोन कॉल की बात है, माँ और बेटे के बीच हुई एक ऐसी बातचीत जो अर्जुन के दिल में हमेशा के लिए एक कांटे की तरह चुभ गई। हुआ ये कि माँ ने बड़ी ही मासूमियत से अपने बेटे से एक छोटी सी इच्छा जताई। उन्होंने कहा, अर्जुन बेटा, इस बार जब तू आएगा तो मुझे भी अपने साथ शहर वाले मंदिर ले चलना। सुना है वहां की मूर्ति बहुत सुंदर है। ये सुनकर अर्जुन प्यार दिखाने की बजाय झल्लाकर बोला, माँ आप इन फटी चप्पलों में कैसे जाएंगी, लोग क्या कहेंगे। उसके शब्दों में प्यार नहीं बल्कि शर्म और झुंझलाहट साफ झलक रही थी। अर्जुन के इन कठोर शब्दों के बाद फोन पर एक गहरा सन्नाटा छा गया। आप जानते हैं, ये वो वाली खामोशी थी जिसमें एक माँ का अनकहा दर्द छिपा था, एक ऐसा दर्द जो उसने अपने बेटे को कभी महसूस नहीं होने दिया। कुछ पलों के बाद माँ की बहुत ही धीमी आवाज आई, अरे कोई बात नहीं बेटा, मैं तो यहाँ वाले मंदिर में ही बहुत खुश हूँ। देखिए कैसे उन्होंने अपनी निराशा को छिपा लिया सिर्फ इसलिए ताकि उनके बेटे को बुरा न लगे। अब कहानी उस रात पर आती है, माँ की आखिरी रात। उस रात के सन्नाटे में एक अजीब सी खामोशी थी जो शायद आने वाले तूफान का संकेत दे रही थी। उस रात जोरों की बारिश हो रही थी। सोने से पहले माँ ने अपनी उन्हीं पुरानी टूटी चप्पलों को दरवाजे के पास संभाल कर रख दिया ताकि वो बारिश में भीग न जाएं। कितना गहरा प्यार था इस छोटे से काम में, उन्हीं चप्पलों के लिए जिनसे उनका बेटा शर्मिंदा था। और सोने से ठीक पहले उन्होंने भगवान के सामने दिया जलाकर अपनी आखिरी प्रार्थना की और मांगा भी तो क्या, हे भगवान, मेरे बेटे का मन हमेशा खुश रखना, चाहे मैं रहूं या ना रहूं। ये थी एक मां की निस्वार्थ ममता। और फिर अगली सुबह अर्जुन के पास पड़ोसी का फोन आया। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारी माँ रात को नींद में ही चली गई। बस ये सुनते ही अर्जुन के हाथ से फोन छूटकर गिर गया। एक पल में उसकी पूरी दुनिया बिखर गई। अर्जुन फौरन गांव के लिए निकला, लेकिन यह सिर्फ एक सफर नहीं था, ये घर वापसी नहीं थी, ये एक पछतावे की यात्रा थी, एक पछतावा का सफर जहां उसे अपनी गलती का एहसास होने वाला था। जब वो घर पहुंचा तो दरवाजे के पास कीचड़ में सनी हुई वही टूटी नीली चप्पलें रखी थीं। वो ऐसी लग रही थी मानो अब भी अपनी मालकिन का इंतजार कर रही हूं। अब ये चप्पलें अर्जुन के लिए शर्म नहीं बल्कि उसके खोए हुए प्यार का सबसे बड़ा सबूत बन गई थी। अंतिम संस्कार के बाद अर्जुन ने मां की वो चप्पलें उठाईं और नंगे पैर मंदिर की ओर चल पड़ा। ये उसका प्रायश्चित था। हर कदम एक सजा जैसा था। पहला कदम बोझ था, अपने कहे हुए कठोर शब्दों का। दूसरा कदम दर्द था, सड़क का हर कंकड़ उसे अपने शब्दों की तरह चुभ रहा था। तीसरे कदम में उसे मां की बात याद आई, मन तो पूरा है। और चौथा कदम, जब वो मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंचा तो वो बस घुटनों के बल गिर गया और फूट फूट कर रोने लगा। मां की मृत्यु के बाद अर्जुन की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। उसे वो सबक मिला था जो जिंदगी की कोई किताब या कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकती। उसके जीने का, सोचने का तरीका सब कुछ बदल चुका था।
तब जाकर उसे एहसास हुआ कि जिसे वो शर्मिंदगी की वजह समझता रहा, असल में वही उसके लिए सबसे पवित्र था। उसने मन ही मन सोचा, भगवान सिर्फ मंदिर में नहीं, भगवान तो मेरी माँ के पैरों में था। वो चप्पलें सिर्फ फटी पुरानी चप्पलें नहीं रह गई थीं। वो बिना शर्त प्यार का, निस्वार्थ बलिदान का और एक बहुत बहुत देर से सीखे गए सबक का प्रतीक बन चुकी थीं। जब अर्जुन शहर वापस लौटा तो उसने अपने मॉडर्न अपार्टमेंट में एक खास कोना बनाया, माँ का कोना, और वहां उसने उन टूटी नीली चप्पलों को एक कांच के बक्से में सजाकर रखा। जो चीज कभी उसकी शर्म का कारण थी, आज वही उसकी सबसे बड़ी श्रद्धा बन गई थी। तो आखिर ये पूरी कहानी हमें सिखाती क्या है? इसका असली संदेश क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को एक बार खुद से जरूर पूछना चाहिए। इसका सार बस इतना सा है कि सम्मान समय पर दीजिए, वरना समय सब कुछ छीन लेता है। हमारे माता पिता का प्यार, उनकी साधारण सी चीजें, वो हमारी नींव होती हैं, शर्मिंदगी का कारण नहीं। उन्हें महत्व दीजिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।